किनके प्रयासों से ये पुल बनने आ रहा है? ये माननीय विधायक जी विवेक कुमार वर्मा। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बचपन से हमारा सपना था कि जब कितनापुर से भौरुआ मीरपुर चुर्रा होते हुए पुल निकल करके जाएगा तो हम लोगों को बरेली जाना बहुत आसान हो जाएगा। बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी, अब जाकर के इस उम्र में जाकर के पुल जो है पास हुआ, इससे बहुत ही खुशी हो रही है। पुल का जो काम है वो काम शुरू हो गया इस समय? काम शुरू हो गया। अच्छा, मिट्टी पड़ रही है, रोड का भी काम चालू हो गया, पुल का भी काम चालू हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हम लोग जो है विधायक जी से बोल रहे थे है कि हमारे यहाँ पे ये पुल अगर बन जाए तो पार्क एरिया के लिए बरेली जाने के लिए हम लोगों को लाभ मिले थोड़ा। तो विधायक जी के ही हिसाब से उन्होंने हम लोगों की सूचना सुनी और अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे पुल पास करवाया है। आज हम पहुँचे हैं पीलीभीत के बीसलपुर तहसील के गांव कितनापुर में। यहाँ की जनता से जानेंगे आखिरकार यहाँ जो पुल बनने जा रहा है उस पुल से यहाँ के लोगों को आखिरकार क्या फ़ायदा होने वाला है। लगातार आपने देखा होगा कि यहाँ के जो विधायक हैं विवेक कुमार वर्मा जी, कहीं ना कहीं सुनने आ रहा है कि उनके प्रयासों से बनने आ रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर रत्न गंगवार जी हैं, उनके प्रयासों से बनने आ रहा है। लेकिन यहाँ की जनता अब तय करेगी कि आखिरकार ये जो पुल बनने जा रहा है वो किसके प्रयासों से बनने आ रहा है। हमारे साथ में इसी गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या है? सूरजपाल। प्रधान जी, जो पुल बनने जा रहा है इसमें कितने मतलब गाँव फंस रहे बीच में देखा है? इसमें कितनापुर, भौरुआ, महादेवा, मीरपुर, रिछोला बहुत गांव फंस रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है देखा जाए? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। आने जाने का रास्ता सीधी है और लगभग 7-8 किलोमीटर का फेर बच रहा है। किनके प्रयासों से ये पुल बनने आ रहा है? ये माननीय विधायक जी विवेक कुमार वर्मा जी। आप लोग कब से इसकी उम्मीद लगाए थे कि ये पुल बन जाए जिससे हम बरेली जा सकें, कम समय में मतलब बरेली पहुंच जाएं? हम लोग बहुत समय से इसका उसमें लगे हुए हैं कि कब बनेगा। 20 वर्षें हो चुकी हैं। ऐसा, आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार वर्मा। दिनेश कुमार वर्मा जी, लंबे समय से आप इसका प्रयास कर रहे हैं, पुल का इंतजार देख रहे हैं कि पुल मतलब बन जाए, हम बरेली जल्दी पहुँचें। कितना फेर मतलब बचा आप लोगों का देख रहे हैं? हमारे हिसाब से तो लमसम में 9 किलोमीटर फेर जो है सीधा बरेली के लिए बचा है जी। क्या इसके लिए आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया था कि ये पुल जो है वो बनना चाहिए? हम लोग जो है विधायक जी से बोल रहे थे है कि हमारे यहाँ पे ये पुल अगर बन जाए तो पार्क एरिया के लिए बरेली जाने के लिए हम लोगों को लाभ मिले थोड़ा। तो विधायक जी के ही हिसाब से उन्होंने हम लोगों की सूचना सुनी और अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे पुल पास करवाया है। कितने गांव फंसे इसमें देखा जाए? गांव तो अगर पूछा जाए तो दर्जनों गांव यानी कि सहूलियत में है। बीसलपुर जो आने जाने के लिए हैं और बीसलपुर से जो है बरेली के लिए जो व्यक्ति जाना चाहता था तो उसे भड़रिया मोड़ पे नहीं जाना पड़ेगा, सीधा यानी यही पुल से पार हो सकेगा वो जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो घूम के आते थे बरेली वो, लेकिन अब ये पुल बनने से उनको सीधा लाभ मिलेगा, यानी 10 किलोमीटर जो एयर फेयर का है वो बचा है। हमारे साथ में और भी लोग हैं इसी गांव के। सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? तेजराम वर्मा। तेजराम जी, देखा जाए ये पुल बनने आया, कितनी खुशी आपके अंदर है? बहुत बड़ी खुशी है जी जी। कितना बचने आ रहा है फेयर? कम से कम 9 किलोमीटर जी जी। कब से आप लोग प्रयास लगा रहे थे कि ये मेरे गाँव का जो है सीधा रास्ता बन जाए बरेली के लिए? हमारे जैसे जे पूर्व जे विधायक जी थे रामशरण वर्मा, उनसे प्रयास लगातार जारी रहा, लेकिन उनके सुपुत्र जो हुए हैं उनसे अब यो है इस समय, तो उनसे प्रयास किया गया तो उन्होंने हमारा काम किया है। पुल हमारा तैयार कर दिया है। यानी पुल का जो काम है वो काम शुरू हो गया इस समय? काम शुरू हो गया। मिट्टी पड़ रही है, रोड का भी काम चालू हो गया, पुल का भी काम चालू हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। किस तरह से आपके अंदर ये पुल बनने की खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी है। गांव में हमारे तरक्की होगी, उन्नति, गांव आगे बढ़ेगा और बहुत सारा विचार बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं दिलों के विचारों में लोगों के। बहुत अच्छा काम हुआ है वर्मा जी के माध्यम से। यानी यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके प्रयासों से ये पुल मतलब बनने आ रहा है? हाँ, उनके प्रयासों से, उनके पिताजी के प्रयासों से। उनके पिताजी पहले लगे थे इसी के काम में, फिर उनके विवेक कुमार वर्मा जी हैं, उनके लड़का रामशरण वर्मा जी के, उन्होंने ये काम करवा के दिखाया है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? गोविंद राम। अच्छा, गोविंद राम जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आपको अंदर खुशी देखने को मिल रही है और जो आपका एयर फेयर है वो मतलब बचेगा, क्या कहेंगे?
हम देखेंगे अच्छा है काम, बढ़िया किया ये। हाँ, तो बहुत गांव के लिए लाभ हो गया हमारे यहाँ बहुत। जी। हाँ, क्या कहेंगे यहाँ के विधायक जी उनके लिए क्या बोलेंगे आप? और उन्हें बढ़िया कहेंगे, अच्छा कहेंगे। 27 में चुनाव भी आ रहा है, किसको देखेंगे? एक तरफ अखिलेश जी हैं, मायावती हैं और योगी जी हैं। इन्हें को देखेंगे बेबू वर्मा। अच्छा, हाँ क्या लगता है 27 में मतलब बने विधायक जी? हाँ, फिर बनेंगे जी। अच्छा, हाँ। हाँ भाई साहब, क्या लगता है 27 में दोबारा मतलब बनेंगे विधायक जी? हाँ, दोबारा बनेंगे। क्या उनके काम आपको अच्छे लगे इसे? बहुत बढ़िया काम लगे, 20 पुल बनवा दिए उनने। जी। अरे 35 पुल, कितने? 35 पुल। जी। हाँ, अच्छा, विधायक जी ने पिता और बेटे 35 पुल का निर्माण है ये, 35 पुल। अच्छा। हाँ, 20 हजार। अच्छा भाई साहब, देखा यहाँ के जो मतलब बाढ़ आती है, किस तरह से यहाँ के जो हालात होते हैं देखे हैं? हालात बहुत बुरे हो जाते हैं बाढ़ में। बाढ़ तो बहुत तेज आती है, जी। बहुत ज्यादा, पानी ही पानी है। जी। हाँ, तो आप किसान भी एक तरह से हैं, आपकी जो फसलें हैं वो जहाँ नष्ट हो जाती होंगी। अरे हाँ, वो बहुत गन्ना सब चला जाता, धान भी, गेहूँ। उसकी सहमति कर ले तो क्या करे, मजबूरी है। का जो आवागमन है वो मतलब बंद हो जाता है? बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। कैसे आप लोग फिर मतलब पहुँचते होंगे बिजलपुर? नहीं पहुंच पाते हैं। जब पानी इतना होता है तब तक पहुंच जाते हैं, जब बिल्कुल पैराव हो जाता फिर नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, क्या कुछ सरकार की तरफ से देखा जाए, क्या कुछ आपको ऐसी चीजें मतलब मिलती हैं? बाढ़ आती है? हाँ, हाँ, गल्ला मिलता है कभी गल्ला कभार, मिलता है? हाँ, कभी कभार मिल जाता है। विधायक जी पहुंचाते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे, पुल मतलब बनने आ रहे हैं आप? अरे बात है, खुशी है पुल से। पार की एरिया है, 20 गांव पड़ते हैं, उन्हें आने जाने का लाभ है। बरेली जाने आने में बीसलपुर से 10 किलोमीटर का एयर फेयर बचता है। जी, ये लाभ है। जमीन की तरक्की हो रही है, जमीन महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल, यानी यहाँ सीधी रास्ता हो गया। हाँ, सीधी है रास्ता। आपका नाम क्या है? बाबू खान। अच्छा बाबू खान जी, देखा जाए आपके यहाँ का जो पुल मतलब बनने आ रहा है कितनापुर और जो क्या बोलते हैं भौरुआ का, तो किस तरह से आपके अंदर खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, इससे बढ़ के और क्या होगी। हम लोग गांव तरक्की हो जाएगा खूब। जी। हाँ, अच्छा, आप लोग बरेली जब जाते थे तो कितनी दूरी पड़ती थी, लेकिन अब जब पुल मतलब बनेगा तो अब कितनी दूरी जहाँ कम होगी? अब बहुत कम हो गई। अब तो कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज खत्म हो गई। अब सीधा पड़ गया, चाहे रात में आए चाहे दिन में जाएं, अपने घर पे उतरे, घर पे बैठेंगे। जी। कितनी बड़ी आराम, कितनी सहूलियत हो गई। इसमें कितने गांव मतलब फंसे देखा जाए? ये हमारा गांव है, ये भौरुआ है, रजुआपुर, मीरपुर, महादेव, ये और चुर्रा, यही फंसे हुए हैं। आप लोग कब से इसका प्रयास लगा रहे हैं कि ये जो पुल है बन जाए, हम लोगों को सीधी रास्ता मतलब बरेली के लिए हो जाए? ये तो बहुत दिन से, जी। 20 साल हो गए इसके प्रयास में, लेकिन ना हुआ। अब हुआ, अब जो हमारे बच्चों को भविष्य बन जाएगा। तो इसमें किसका प्रयास रहा? वर्मा जी का रहा। अच्छा। हाँ, राम शरण वर्मा, वो लगे रहे इसमें। अच्छा। हाँ, वो लगे रहे और कामयाबी दिलवाई उन्होंने। हमारे साथ में कितनापुर गांव के नदीम खान हैं, जिनको लोग सोशल मीडिया के जरिए से जानते हैं। इनके गांव से जो कितनापुर और जो भौरुआ के जो पुल जो है वो बनने आ रहा है। नदीम भाई, ये पुल बनने आ रहा है, किस तरह से आपके अंदर खुशी ज़्यादा देखने मिल रही है? इस पुल के लिए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बचपन से हमारा सपना था कि जब कितनापुर से भौरुआ, मीरपुर, चुर्रा होते हुए पुल निकल करके जाएगा तो हम लोगों को बरेली जाना बहुत आसान हो जाएगा। बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी, अब जाकर के इस उम्र में जाकर के पुल जो है पास हुआ, इससे बहुत ही खुशी हो रही है। अभी तक हम लोग बरेली जाया करते थे, करीब 42 किलोमीटर के आसपास पड़ता था। बीसलपुर से और कितनापुर से लगाया तो 45 किलोमीटर पड़ता था। अब करीब 10 किलोमीटर जो है कम हो जाएगा। डायरेक्ट कितनापुर से बस मिलेगी, सीधा बरेली पहुंच जाएंगे। और जो मीरपुर भौरुआ गाँव है, जिसको 2-3 किलोमीटर दूरी पर, जिसके लिए हमें 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उनको जाना बहुत आसान है, आराम से पैदल भागते हुए चले जाएंगे। उन लोगों को भी जो भी दोहापार गाँव हैं, जैसे रजुआपुर है, भौरुआ है, मीरपुर है, चुर्रा है, चेना है, जितने भी गाँव हैं दोहापार, उन लोगों को भी बहुत ही आराम हो जाएगी इस पुल को बनने के बाद, कि बीसलपुर आना उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, किसका प्रयास रहा ये देखा जाए मतलब पुल मतलब बनने की? लगातार आप लोग जो है शिकायतें करते रहे कि हमारा गांव का जो मतलब पुल है बनना चाहिए, तो किसका वाला प्रयास रहा है? प्रयास जो पहले विधायक थे राम शरण वर्मा जी, उन्होंने प्रयास किया था, क्योंकि इसकी बात जो है काफ़ी टाइम से चल रही है। अब जो है विवेक कुमार वर्मा जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, तो अब जो है उनके विधायक जी में ये काम हो रहा है। तो वो भी कोशिश करते रहे थे, अब उनके बेटे हैं, इन्होंने इसको काम को सक्सेसफुल किया और अब जाकर के फाइनल पुल अप्रूवल हुआ है। अब जल्दी काम शुरू हो चुका है और जल्दी आगे पुल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ जब बाढ़ आती है तो किस तरह से हालात रहते हैं देखा? बाढ़ आने के हालात तो ऐसे हैं, ऐसे अब तो हम बीसलपुर में रहने लगे, इससे पहले हम कितनापुर में रहते थे।
तो गांव के आसपास किनारे किनारे जितनी भी घर हैं उसमें बहुत सारी गलियों में पानी भर जाता था। बाकी जितनी यहाँ पर खेती है मोस्टली यहाँ पर जो है किसान लोग हैं और गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ना जो है बर्बाद हो जाता है। हमारे खुद गन्ने की खेती होती तो हमारा भी गन्ना बर्बाद हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, सब सड़ जाता है, तो बहुत ही नुकसान होता है बाढ़ आने की वजह से। हमारे कैमरा सहयोगी नदीम खान के साथ अली अंसारी, ग्राउंड रिपोर्ट, भारत न्यूज़, पीलीभीत।